हेलो दोस्तों, नमस्ते। भोलेनाथ जी आपके जीवन को खुशियों से भर दे। और ये दिन है मंगलवार का। देखिए, सफाई से ही स्टार्ट होता है। सुबह ही मैंने कपड़े धो दिए थे और वही दिखा रही थी मैं आपको। और आज हम सफाई कर रहे हैं ये अपने फर्स्ट फ्लोर के किचन की, क्योंकि नीचे तो सारी साफ़ सफाई हो गई थी, यही रह रहा था किचन। तो ये देखो, मैं यहाँ संगवा रही थी और इसकी बुआ अंदर कपड़े संगवा रही थी। तो ये देखिए, यहाँ से सारे डिब्बे वगैरह ये मैं सेट कर रही थी, मशीन वगैरह अपनी। ये देखिए, बिट्टो के टॉयज़ वगैरह हैं। तो ये देखिए, सब मैं ये सारी स्लिप वगैरह सब साफ़ करूँगी, क्योंकि अब राखी के 1-2 दिन ही रह रहे हैं। और इसकी बुआ, छोटी बुआ जो हैं, नन्ही की मम्मी, वो शुक्रवार को आ जाएंगी और शनिवार को अपने राखी बांध के दोपहर को ही वो चली जाएंगी। तो इसलिए देखिए, दिन भी कम रह रहे हैं और सफाई अभी थोड़ी हमारी बची है। तो मैंने कि चलो आज हम ये किचन साफ़ कर लेते हैं। इसमें वैसे ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी साफ़ सफाई करी थी हमने। तो बस सामान ही सेट करूँगी। ये आलू आलू और प्याज की टोकरी थी और इसे मैं देखिए साफ़ कर रही थी। तो ये सारा फ्लोर साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसमें अखबार लगा के आलू रखते हैं, आलू प्याज वगैरह हम यहीं रखते हैं स्टोर करके अपना सामान। तो जो लाना होता है हम यहाँ से ले जाते हैं नीचे। तो ये देखिए, ये करीबन टाइम था 11:45 का टाइम था। ये देखिए, ये है बर्तनों की रैक, डिब्बे वगैरह रखने की। तो वही मैं सारे प्लास्टिक के जो डब्बे थे वो फेंक रही थी, क्योंकि ज़्यादा डिब्बे हो गए थे, तो इसलिए मैं फेंक रही थी। ये देखिए, हाँ, ये सारी रैक है और इसमें जो पिन्नी लग रही है ना, वो उसे मैं धो के डालूँगी। और बिट्टो को लाने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं बिट्टो को लेके आऊँगी। तो बस जल्दी जल्दी कर रही थी। तो लंच तो हम वही बनाएंगे, दाल चावल मैंने की, दाल चावल बना लेंगे अपने, जल्दी से बन जाएगा। ये देखिए ड्रम, ये देखिए, मैं बिट्टो के लेने चली गई थी। ये चीज़ ले रही है मैडम, देखो। ये आंटी जी से दुकान वाली हैं, उनसे देख लिए पहले क्या लेना है। उन्हें बता रहे कि ये लेना है मुझे। ये देखिए, उनके चीज़ देखिए कैसे चीज़ सेलेक्ट करते, क्या क्या लेना है। ये देखिए, इसने लिया बटरफ्लाई। ये जेली होती है, इसमें कलरफुल जेली है। ये देखिए, एक चीज़ और मांगेगी। ये चीज़ लेके जब कहीं चलती है आगे को। ये इसका डेली का रूटीन है यही। सुबह को तो ये रुक के आती है और इस टाइम देखिए ये हैप्पी रहती है कि बस चीज़ चाहिए, एक आध चीज़ दिला दीजिए, बस खुश। ये देखिए, जेम्स लिए इसने और ये बटरफ्लाई लिए। तो मैं इसे लेने आई थी, काम छोड़ के। काम मेरा भी थोड़ा बचा था और मैंने कि चलो टाइम हो गया है बिट्टो का, तो पहले बिट्टो को लेने गई थी मैं। ये देखिए, पैसे दे रही थी मैं, यानी पैसे तो ये 10 रुपये की चीज़ ली थी इसने। 5 की जैम थी और 5 की बटरफ्लाई थी। ये देखिए, बात बनाती हुई चल रही है। आज ये मैडम अपनी डायरी रखी थी, क्योंकि डायरी में मैडम काम कराती है। कह रही कि नहीं मम्मा, मैं यहीं रख के जाऊँगी। वो मैडम देखती कह रही कि डायरी नहीं लाई। देखिए, आज हम बना रहे हैं स्पेशल डिश, और ये है अरबी के पत्ते। अब के तो अरबी के पत्ते बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। तो वो सब्ज़ी वाला आता है हमारे यहाँ। मैंने कि भाई, अरबी के पत्ते अब के आ नहीं रहे हैं। तो वो कहने लगा, अरबी के पत्ते अब के बहुत कम आ रहे हैं। तो वो ही लाया था। तो देखिए, ये मैंने आधी किलो अरबी के पत्ते लिए थे। टाइम तो काफ़ी लगता है इस सब्ज़ी में, पर ये सब्ज़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो ये सीज़न की सब्ज़ी है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये आज अब के सीज़न की मैं ही खाती हूँ दोस्तों। ये ना, मैं और इसके पापा ही खाते हैं, इसकी बुआ भी नहीं खाती और इसके बाबा भी नहीं खाते। तो ये देखिए, मैं वॉश कर रही थी अच्छे से, पहले इन्हें धो ये देखिए, इनकी पहले डंडी काट के और फिर इन्हें अच्छे से वॉश करके, तो ये मैं दिखाऊंगी आपको पूरी। ये देखिए, पत्ता बिल्कुल साफ़ था एकदम। ये देखिए, मैंने परात साफ़ कर दी थी। तो ये अब बनाऊंगी मैं बेसन का पेस्ट, बेसन, नमक और लाल मिर्च। तो ये लपेट के बनाए जाते हैं दोस्तों। तो वही मैं आपको दिखाऊंगी।
एक एक पत्ते पे इसका पेस्ट बना के अच्छे से, तो फिर फैला के लगाते हैं। ये देखिए, ये मैं नमक डाल रही हूँ, नमक और लाल मिर्च। तो अब राखी के दिन तो काफ़ी कम रह गए हैं और शनिवार की राखी है, तो मैं और इसकी बुआ जाएंगे, देखो बुधवार को लेने जाएंगे राखी, क्योंकि इसकी बुआ भी आएगी शुक्रवार को। मैंने कि चलो ठीक है, हम बुधवार को राखी लेके आएंगे शाम को। तो आज मंगलवार हो गया है, तो देखो कल हम शॉपिंग करेंगे राखी की। तो ये देखिए, ये यहाँ मेरा पेस्ट बन गया था। ये पेस्ट इतना मतलब कि ढीला नहीं होना चाहिए ताकि पत्तों में से निकले, ऐसा होना चाहिए थोड़ा मेल्ट हो जाए पत्तों में। तो ये देखिए, ये मैं पत्तों में ये पेस्ट ऐसा लगाना चाहिए, सही, कम नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कम लगाओगे तो ये गले में खराश करते हैं। तो पेस्ट अच्छा लगाना चाहिए पत्तों पे, तो टेस्टी बनते हैं। बस इस पेस्ट में कुछ नहीं डालते, नमक और लाल मिर्च ही डालते हैं इसका पेस्ट बना के। ये देखिए, इसकी कई परत रखते हैं पत्तों की, कम से कम 4-5 पत्ते लगा के, और फिर देखो इस तरह रोल करते हैं। तो ये इजी भी है, पर टाइम भी काफ़ी ही लगता है इस सब्ज़ी में, कम से कम 1 घंटा इस सब्ज़ी में लगता है। बस ये तैयार करने में ही टाइम लगता है, बनने में तो ये थोड़े टाइम 15-20 मिनट में ही बन जाते हैं। तो ये देखिए, मैं पानी रखूँगी कि पानी रखूँगी ये स्टीम होने के लिए। देखिए, मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया है, और ये देखिए छन्नी में मैंने तेल लगा दिया था ताकि ये चिपके नहीं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तेल लगा दिया है। ये देखिए आप, ये पत्ते लगा, ये देखिए, इससे ना तेल लगाने से ऐसा होता है कि ना पत्ते, ये जो रोल बनाए हैं मैंने, तो ये चिपकेंगे नहीं, आसानी से एक एक करके स्टीम होने के बाद छूट जाएंगे। और ये हम स्टीम करीबन 15-20 मिनट तक करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ये देखिए, मैं दिखा रही थी, ये 4 रोल बने थे, आधी किलो पत्ते थे ये, तो ये आधी किलो पत्तों में 4 रोल बने थे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं लगी थी 7:30 बजे और मुझे टाइम हो गया था 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक के 9 साढ़े 9 बजे। ये देखिए, मैं ढक्कन, ये अब स्टीम हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये अब मैं इन्हें पलट दूँगी, एक साइड से हो गया तो दूसरी साइड से मैं इन्हें पलट दूँगी, ताकि इस ऊपर की साइड के भी अच्छे से पक जाएं। क्योंकि ये पकने का जो तरीका होता है वो, ये काले काले हो जाते हैं, तो समझो अच्छी तरीके से पक गए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये पक गए थे, तो वही मैं छुटा रही थी इन्हें, एक एक करके निकाल ली थी, और फिर इन्हें मैं फ्राई करूँगी। ठंडे होने के बाद इनके स्लाइस काटूँगी। ये देखिए, मैं तेल डाल ली थी मैं, और एक देखिए, एक साइड इसकी बुआ के लिए मैंने घिया बनाया था, तो एक साइड इसकी बुआ को घिया बना दिया था और एक साइड मेरी सब्ज़ी। ये देखिए, ठंडे होने के बाद इसके स्लाइस काटनी चाहिए छोटे छोटे, तो वही मैं, क्योंकि गर्म होने पे सही नहीं कटते और गर्म रहते हैं तो हाथ भी जलता है, इसलिए मैंने ठंडे करके। ये देखिए, अब इन्हें मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, वही फ्राई कर रही हूँ मैं, कि ये देखिए, वही फ्राई कर रही हूँ। इन्हें थोड़ा फ्राई कर लेते हैं ना, तो इनका जो ये क्रशी हो जाते हैं और गले में भी खराश नहीं करते, तो इसलिए थोड़े फ्राई कर लेने चाहिए। और देखिए, इसका मसाला जो मैं बनाऊँगी, टमाटर, लहसुन, प्याज का पेस्ट बना के जब डालूँगी, तो वही मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे वही मैं फ्राई कर रही थी, कि वही, ये देखो, ये देख ली, ये ना 4 ही रोल थे, देखो, और कितने सारे हो गए थे, और इसलिए मैंने कम ही पत्ते लिए थे, क्योंकि खाने वाले सिर्फ हम 2 ही हैं, और लेती तो मैं ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये देखिए, यहाँ मैं फ्राई कर रही थी, और ये फ्राई करके उतार रही थी। यहाँ मैंने टमाटर काट लिए थे, 2 टमाटर लिए थे और 2 प्याज
ये देखिए मैं इसके बाबा को भी पपीता काट रही थी, क्योंकि इसके बाबा ने मना कर दिया था कि मैं आज केवल पपीता ही काटूंगा। तो इसके बाबा को मैंने काटा था पपीता और इसकी बुआ को बनाई घी की सब्ज़ी। उन्होंने केवल घी की सब्ज़ी और सलाद खाया था। तो इन दोनों ने तो खा लिया था और हम ही रह गए थे, बस मैं और इसके पापा और बिट्टू। तो इसलिए हम ये करीबन देख ली, ये 7:30 बजे से लेके मुझे टाइम हो गया था 9 बज गए थे बनते बनते। फिर रोटी डाली है मैंने जल्दी से। तो ये देखिए पेस्ट बना रही थी मैं सब्जी का। ये पहले मसाला छौंक के और पानी पकने के बाद ही ये पकोड़े डाले जाते हैं, ताकि ये गल ना जाए ज़्यादा। पानी जब अच्छे से पक जाता है ना, तो बस 15-20 मिनट 10 मिनट के लिए ही पकोड़ों को आप पानी में सही से पकाइए और ये झटपट बन जाती। बस बन तो ये 10-15-20 मिनट में बन जाएगी, पर इसको तैयार करने में जो टाइम लगता है, और बर्तन तो बस पूछो मत, इतने हो जाते हैं कि बस पूरी किचन ही सारी अटबट हो जाती है। सारा काम ऐसा फैल जाता है, कहीं कुछ, तो बस समझ नहीं आता। और मेरे बर्तन बहुत सारे हो चुके थे, तो ये बर्तन मैं करूँगी बाद में। ये देखिए अब मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी, तो मैं आटा गूँध रही थी 2-4 रोटियों का, क्योंकि मैं और इसके पापा ही खाएंगे और बिट्टू खाएगी। तो ये मैं आटा गूँध रही थी यहाँ पे। तो बस पानी आ गया था हमारा, सुबह तो मोटर आ गई थी, तो मैंने कपड़े धो लिए थे और मोटर भी भर गई थी। तो वही पानी अब भर रहे थे, क्योंकि पानी काफ़ी ख़त्म हो गया था, काम काफ़ी हुआ था। तो ये देखिए यहाँ मैं रोटी डाल रही थी। काम शाम के टाइम काफ़ी हो जाता है और पानी वानी का भी हो जाता है। तो ये देखिए, तो इसके बाबा तो कह रहे थे कि मैं सुबह को खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। तो सुबह के टाइम देखो इसके पापा को भी दूंगी लंच में, और इसके बाबा भी। तो देखिए कितनी, ये 4 रोल थे और सब्ज़ी देखिए कितनी सारी बन गई है। तो हम खाने वाले तो सिर्फ 2 ही हैं, पर सही है क्योंकि सुबह को मैं भी ले लूँगी। ये देखिए हाँ मैं रोटी सेक रही थी, बस रोटी 4-5 ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़े चावल भी रखे हैं। दोपहर बनाए थे दाल चावल, तो थोड़े चावल बचे हुए थे जी। और बिट्टू रानी गई है ऊपर अभी के यहाँ खेलने। मैंने कि ठीक है आप जाओ खेल आओ, और इतने मेरा काम बन, क्योंकि नीचे रहती है तो बिट्टू बहुत परेशान करती है काम करते हुए, कभी कुछ, इसलिए मैंने कह दिया था, मैंने कि आप खेल आओ, इतने हमारा खाना बन जाए। तो देखिए दोस्तों ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, और आप भी खाइए अरवी के पत्तों की सब्ज़ी रोटी के साथ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिए। ये देखिए यही दिखा रही थी मैं आपको। तो ये ब्लॉग ख़त्म।